एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पेट्रोव यहाँ से बच के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका पीछा कर रहा होता है ग्रिमर और बोलता है, मिस्टर पेट्रोव जरा रुकिए, मैंने सुना है कि आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक साथ थे और मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर के अंदर आपका काम था स्पेसिफिक पर्सनालिटी मैनेजमेंट, दूसरे शब्दों में ब्रेन वॉश करना। लेकिन अगर आप इतने ही ज़्यादा खास हैं तो आप एक ऑर्फनेज के डायरेक्टर क्यों बने? आपको ही क्यों चूज किया गया? कोई और भी तो हो सकता था जो बच्चों की देखभाल कर सकता था। इसके बाद मिस्टर पेट्रो बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, 511 किंडरहाइम के सारे सीक्रेट रिकॉर्ड्स कहाँ पे हैं? मैंने सुना है कि उन सारे रिकॉर्ड को भेज दिया गया है रशिया और वहाँ पे दंगा फसाद होने की वजह से वो सारे रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हो गए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? और इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, क्योंकि तुम एक जीनियस हो। एक जीनियस अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड को कभी तबाह नहीं कर सकता। वो उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ करना चाहोगे। मैं उन डॉक्यूमेंट को देखना चाहूंगा। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता। ग्रिमर बोलते हैं, तुम 511 किंडरहाइम में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पेट्रो बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ग्रिमर बोलते हैं, क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था? लोगों के साथ खेलने में मजा आ रहा था ना? इसके बाद पेट्रो भड़क जाते हैं और अपनी लाठी से अटैक कर देते हैं ग्रिमर के ऊपर। ग्रिमर के गाल के पास एक कट लग जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो स्माइल करते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, अच्छा तो ये फेल हो गया था। 1985 में 511 किंडरहाइम में आग लग गई थी। अफवाहों को माने तो बच्चों ने एक दूसरे को मार दिया था। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, उस टाइम पे मैं डायरेक्टर नहीं था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, तुम बड़ी ही मुश्किल से बचे थे, पहले के जितने भी डायरेक्टर थे उन सबको मार दिया गया था। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, अगर मैं वहां पे होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है अगर तुम डायरेक्टर होते उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड थे 51 के वो सब कुछ जल गए, लेकिन जब तुम डायरेक्टर थे तब के रिकॉर्ड तो तुम्हारे पास होंगे ही। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, अगर तुम्हारे साथ कल को कुछ बुरा होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं, अच्छा तो तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे डर नहीं लगता। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। ग्रिमर बोलते हैं, जब तक मैं सच्चाई का पता ना लगा लूं तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। पेट्रो बोलते हैं, यहाँ से भाग जाओ, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, अपनी शक्ल मुझे फिर कभी मत दिखाना। तभी यहाँ पे दो बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं, ग्रैंडपा आप अभी तक घर नहीं आए, इसीलिए हम आपको लेने के लिए आ गए, ये इंसान कौन है? इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, ये कोई नहीं है, और यहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त बोलते हैं, इस मसले में अपनी टांग मत अड़ाना। इसके बाद ग्रिमर स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो ये बच्ची कुछ जिंदगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बिताना चाहता है, जबकि इसने बच्चों के साथ पहले बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर सो रहा होता है, तभी कोई नॉक नॉक करता है। ग्रिमर जाके दरवाजा खोलता है, एक बंदा बोलता है, मिस्टर पेट्रोव ने आपके लिए एक पार्सल भेजा है। ये दरवाजा बंद करता है और बोलता है कि मैं अभी आता हूँ। इसके बाद एक बंदा दरवाजा तोड़ के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पे ग्रिमर नहीं होता। ग्रिमर खिड़की से भाग चुका होता है। ग्रिमर नीचे उतर रहा होता है और बोलता है, कॉर्नर रूम में रहोगे तो वहां से तुम्हें अच्छा नजारा नहीं दिखेगा, लेकिन इस तरह के सिचुएशन में ये काफी ज्यादा काम आता है। इसके बाद हम देखते हैं दो बच्चे खेल रहे होते हैं और यहाँ पे पेट्रोव इन दोनों बच्चे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ग्रिमर आ जाते हैं और बोलते हैं, सुबह सुबह सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, पता नहीं कुछ अजीब बंदे मेरे होटल रूम में आ गए थे, तो क्या ये तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं? और वो आके बैठ जाते हैं और बोलते हैं, ये तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, इन्हें तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। जब मैं इस जर्मनी में एक न्यूज़पेपर कंपनी के लिए काम किया करता था तब मैं इस तरह की जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। फ्रीडम सच में कमाल का है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। आज सुबह जब तुम अपने घर से बाहर निकले तब से मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारा घर सच में बहुत अच्छा है और रूम भी कमाल का है, ऑब्वियसली वहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तुम बिना दुनिया की परवाह किए कैफे के अंदर बैठे हुए थे और उसके बाद तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आगे बढ़ गए। तुम काम नहीं करते, उसके बाद भी तुम्हारा लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तुम्हारे पास इतने पैसे आते कहाँ से है? तुम क्या बेचते हो? क्या अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट के डाटा को तुम बेचते हो? इसके बाद पेट्रो बोलते हैं कि वो सक्सेसफुल था, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद ग्रिमर बोलता है, फिर तो उनकी कीमत और भी ज़्यादा होगी। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं, यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पेट्रोव अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है और ग्रिमर उसके ऊपर नज़र बनाए होता है। ग्रिमर बोलता है,
ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पहले मूवी देखने के लिए गया और यहाँ पे अभी आइसक्रीम खा रहा है, लेकिन तभी इसको कुछ नोटिस होता है। ये देखता है कि ये बच्चे अलग हैं और अब तक ये 6 बच्चों से मिल चुका है। इसके बाद ग्रिमर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से यहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं ये भागते हुए पेट्रोव के रूम के पास पहुंच जाता है। ये दरवाजा खटखटाता है। एक बच्चा दरवाजा खोलता है जिससे ये पहले ही मिल चुका होता है। ये बोलता है क्या मिस्टर पेट्रोव घर के अंदर नहीं है, क्या मैं घर में आ सकता हूँ, और घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे ये 2 और बच्चों को दिखता है जिनसे ये पहले मिल चुका होता है। इसके बाद ये एक और दरवाजा खोलता है जहाँ से एक बच्चा निकल के आता है, उससे भी ये पहले मिल चुका होता है, लेकिन तभी वो रूम के अंदर कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसके बाद ग्रिमर सोचता है ओ माय गॉड, वो फिर से वही चीज़ कर रहा है। वो फिर से इन बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो बच्चों के बीच में जाके बैठ जाता है। इसके बाद ग्रिमर सोचता है ये सब क्या है, क्या ये वहाँ इसके बाद ग्रिमर सोचता है ये सब क्या है, क्या वो इंसान फिर से वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहता है। इसके बाद यहाँ पे पेट्रोव पहुंच जाते हैं और बोलते हैं जर्मनी के पास में एक प्रोस्टिट्यूट सेंटर है, ये सारे बच्चे वहीं पे पैदा हुए थे, जब वॉल्स टूट गई तब इनको छोड़ दिया गया। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं तुम इन बच्चों को अपने पास ले आए ताकि तुम 511 किंडरहाइम के एक्सपेरिमेंट को फिर से कर पाओ। इसके बाद एक औरत आ जाती है और बोलती है लगता है आपके पास एक गेस्ट है। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं नहीं, ये थोड़ी देर में चला जाएगा, और ये औरत खाना पकाने के लिए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं 511 किंडरहाइम का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मुझे उसे फिर से करने की जरूरत नहीं है। जो एजुकेशन प्रोग्राम मैंने बनाया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए वो सक्सेसफुल था। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं एजुकेशन कहाँ पे है, एजुकेशन तुम इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एजुकेशन कहाँ पे है। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं मैंने कहा ना वो एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल था। इसके बाद ग्रिमर बोलता है ये झूठ है, जितने भी बच्चे 511 किंडरहाइम से आए हैं उनके पास एक चीज नहीं है, वो कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं अच्छा पॉइंट है, हमारा बात यहीं पे खत्म होता है, अब निकल जाओ मेरे घर से और इसके बारे में किसी को बताना मत। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं माफ करना, लेकिन तुम यहाँ पे एक ऑर्फनेज नहीं चला सकते। चेकोस्लोवाकिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, अगर मैं पुलिस को इसके बारे में बताऊंगा तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं अच्छा तो तुम एक डील चाहते हो, तुम चाहते हो कि मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट तुम्हें दे दूं और तुम पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताओगे। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं बच्चों चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ग्रिमर बोलते हैं चलो बच्चों फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं और ग्रिमर के साथ जाने लगते हैं। तब पेट्रोव बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं जैसा कि मैंने कहा हम फुटबॉल खेलने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और बोलते हैं मैंने पेट्रोव से एक डील करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उनसे कोई डील नहीं करूंगा, मैं पुलिस को बता दूंगा और तुम सब आजाद हो जाओगे। क्या तुम अपने घर जाना नहीं चाहते। इसके बाद सारे बच्चे बोलते हैं नहीं हम जाना नहीं चाहते और वो सब खेल में लग जाते हैं। ग्रिमर बोलते हैं तुम्हें बाहर ज्यादा आजादी मिलेगी, लेकिन इसकी बातें कोई सुनता ही नहीं है, सब खेल में मजे कर रहे होते हैं। इसके बाद ये कुछ सोचने लगते हैं, तभी एक बच्चा बोलता है मिस्टर आपके पास बॉल जा रही है। ग्रिमर यहाँ पे हेडर मारने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे दिलखोश के बहुत ज्यादा जोरों से हंसने लगते हैं। ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है ग्रिमर और सोचने लगता है कि ये बच्चे हंस रहे हैं, ये सब दिल खोल के हंस रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये फिर से भागने लगते हैं और भागते भागते पहुंच जाते हैं पेट्रोव के घर के पास। ये बच्चे भी ग्रिमर को फॉलो कर रहे होते हैं और ये जब अपने घर के पास आते हैं तब ये खूबसूरत लड़की को देखते हैं, लेकिन इसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर को जो दरवाजा खोलते हैं रूम का और हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वो लड़की मारी जा चुकी होती है, उसके सर में किसी ने गोली मार दी होती है। इसके बाद ग्रिमर तेजी से भागते हैं पेट्रोव की तरफ और वो देखते हैं पेट्रोव अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, उनके सीने पे किसी ने गोली मार दी है। इसके बाद ग्रिमर पेट्रोव के पास जाते हैं। पेट्रोव बोलते हैं एक औरत आई थी। इसके बाद सारे बच्चे आ जाते हैं पेट्रोव के पास और बोलते हैं ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, आपका तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और सारे बच्चे रोने लगते हैं। इसके बाद ग्रिमर कुछ कहना चाहते हैं लेकिन पेट्रोव रोक लेते हैं और बोलते हैं चाबी, कार्ड और कार्ड नंबर वो सब तुम्हें 3rd ड्रॉअर के पीछे मिल जाएगा। एक्सपेरिमेंट का डाटा और एक टेप तुम्हें मिलेगा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में। उस टेप के अंदर एक यंग बच्चे की रिकॉर्डिंग है जिसको हमने ड्रग्स देके उसका एक इंटरव्यू लिया था और वो अपने पिछले इंटरव्यू के बारे में बातें कर रहा है जब वो उस ड्रग को सह गया था। वो वही मॉन्स्टर है जिसने 511 किंडरहाइम को तबाह कर दिया। इन बच्चों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या इनके पास कोई चीज गायब है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं क्या 511 किंडरहाइम की एजुकेशन आप इनको दे रहे हैं। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं नफरत, तबाही मचाने की इच्छा,
मैं इस तरह के इंसान बनाना चाहता हूँ जो अपने आप को डार्कनेस से दूर रख पाए। तुम्हें पता है मैं कैसे कर सकता हूँ? और तब ग्रिमर बोलते हैं प्यार की मदद से। इसके बाद पेट्रो बोलते हैं ये एक नई डिस्कवरी है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं नहीं मिस्टर पेट्रोव, ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। माँ बाप और बच्चों के बीच में हमेशा से ये होते रहता है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद पेट्रोव बोलते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट था और इनकी जान यहीं पे निकल जाती है। सारे बच्चे रोने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा, कुछ भी धांसू सा, कुछ भी फनी सा लिख देना। और अगर इसके आगे के एपिसोड आप जल्द से जल्द चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना। एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।